कौन सी बहू सास ससुर के आने पर इतना खुश होती है। मेहुल और कविता दोनों जॉब करते थे। घर से दूर 2 वर्षीय बेटी मिष्टी के साथ अकेले रहना आसान नहीं था। दोनों एक दूसरे का साथ देकर बारी बारी मिष्टी का ध्यान रखते थे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि मिष्टी थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसे किसी नर्सरी स्कूल में डाल देंगे। लेकिन जब भी सविता जी कविता की सासू माँ आती तो घर की रौनक ही बढ़ जाती। मेहुल तो माँ के आने से खुश होता ही था, लेकिन कविता की तो बात ही और थी। सासू माँ और ससुर रघुवीर जी जब आते तो कविता की खुशी का कोई ठिकाना ना होता। माँ के साथ कहाँ कहाँ घूमना है, कौन से होटल में लेकर जाना है, कोई सी नई डिश बनानी है, कौन सी सीखनी है, कविता सब पहले से प्लान करके रखती। आज भी जब मेहुल ने बताया कल सुबह माँ पापा आ रहे हैं। सच? कितने बजे? अगर सुबह आ रहे हैं तो मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले रही हूँ। कविता ने एकदम अपना निर्णय सुना दिया। वो दोपहर को 2 बजे के करीब पहुँचेंगे। तुम हाफ डे ले सकती हो। नहीं, हाफ डे नहीं, उनके लिए खाना भी बनाना है। और वो आए और मैं घर पर ना मिलूँ, यह अच्छा नहीं लगता। कल ऑफिस से छुट्टी ले रही हूँ। कविता ने ऑफिस में फ़ोन कर छुट्टी के लिए बोल दिया। अगले दिन उनके आने से कविता ने 2-3 सब्जियाँ, रायता, चावल वगैरह सब तैयार कर दिया। चपाती उनके आने पर बना दूंगी। यह सोच कविता मिष्टी को लेकर बालकनी में सविता जी और रघुवीर जी का इंतज़ार करने लगी। तभी साथ वाली बीमी आंटी ने पूछा, कविता बेटा किसका इंतज़ार कर रही हो? आज ऑफिस भी नहीं गई? आंटी जी, आज माँ पापा आने वाले हैं, उनका इंतज़ार कर रही हूँ, कविता ने खुश होकर बताया। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं? विमी जी ने उसकी खुशी से अंदाज़ा लगाते हुए कहा। नहीं, मेरी सासू माँ और ससुर जी आ रहे हैं। इतने में विमी ने मेहुल की गाड़ी को अंदर आते देख लिया और भागकर अंदर आ गई। विमी आंटी सोच रही थी कि कौन सी बहू सास ससुर के आने पर इतना खुश होती है। मैं तो जब भी बेटी बहू के पास जाती हूँ, उनको तो ऐसे महसूस होता है जैसे उनकी आज़ादी में रुकावट आ गई हो। बहू बुझे मन से खाना बनाती है, अपना भी वहाँ दिल नहीं लगता, और बहू की तरफ से भी ऐसे लगता है जैसे वो भी उनके लिए चाहवान नहीं है, तो वो भी 2-4 दिन रहकर वापस आ जाती। विमी आंटी ने देखा कविता मिष्टी को लेकर पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। आते ही दोनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। दोनों सास बहू आपस में गले मिली और सविता जी ने मिष्टी को गोद में उठा लिया और मेहुल और कविता सामान उठा हंसते हुए अंदर चले गए। विमी आंटी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उनकी बहू तो घर के दरवाजे पर छोड़ अपने कमरे से भी आसानी से ना निकलती। माँ पापा, आप पहले फ्रेश हो जाओ, उतनी देर में मैं खाना लगाती हूँ। जब सारे खाना खाने लगे तो सविता और रघुवीर जी ने देखा कि सारा खाना उनकी पसंद का बना था। दोनों बहू की तारीफ करते जा रहे थे और खाने का मज़ा लेते जा रहे थे। अगले दिन से विमी आंटी देख रही थी कि कविता सुबह ऑफिस जाती और शाम को अपनी सासू माँ और मिष्टी के साथ पार्क में घूमने चली जाती। कभी बाज़ार तो कभी वो सारे कोई मूवी देखने चले जाते। विमी आंटी को बहुत अजीब लगता, यह दोनों सास बहू इतना खुश कैसे रह लेती है। उसके मन में यह रहस्य बना हुआ था। कल इसकी सासू माँ से मिल के असली बात का पता लगाऊंगी। क्या पता मेरे सामने खुश होने का नाटक कर रही हो।
यह सोच विम्मी अंदर आ गई। अगले दिन कविता मेहुल के ऑफिस जाने के बाद विम्मी जी ने कविता के घर की बेल बजा दी। दरवाज़ा रघुवीर जी ने खोला। मैं 7 वाले अपार्टमेंट में मिसेस विम्मी और मैं मेहुल का पापा, अब अंदर आ जाए। मैं सविता को भेजता हूँ। विम्मी जी ने देखा सविता जी मिष्टी को दूध पिलाकर सुला रही थी। मिष्टी सो गई तो उसको अच्छे से लिटाकर वो बाहर आ गई। परिचय के बाद सविता जी किचन में चाय लेने चली गई कि चाय पीते आराम से बात करेंगे। जैसे ही सविता जी चाय लेकर आई तो विम्मी जी बोली, कविता आपके आने पर बहुत खुश रहती है और आपको देखकर भी ऐसा ही लगता है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कोई बहू सास के आने पर भी खुश हो और सास भी ऐसे रह रही है जैसे अपना ही घर हो। आपको एक राज की बात बताओ, हम जब भी बच्चों के पास आते हैं इस भावना से आते हैं कि हम अपने ही घर आए हैं और घर का कोई भी काम करने से झिझकते नहीं। सुबह कविता नाश्ता बना जाती है तो दोपहर शाम की सब्जी मैं बना लेती हूँ। मिष्टी हमारे पास छोड़ मेहुल और कविता भी निश्चिंत महसूस करते हैं और जब कविता और मेहुल घर आते हैं रात का खाना तो तैयार होता है, बाकी का काम तो बाई कर ही जाती है। चाय पीकर हम इकट्ठे घूम फिर भी लेते हैं। इससे हम भी खुश और बेटा बहू भी खुश, क्योंकि हम एक दूसरे के सहायक बन छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। मिष्टी के छोटे छोटे काम करने में हमें मज़ा आता है। आखिर हमारी पोती है। तभी मिष्टी के रोने की आवाज़ पर सविता जी उठने लगी तो रघुवीर जी ने उनको बैठने का इशारा किया और खुद मिष्टी को देखने चले गए। विम्मी जी सोच रही थी कि उसने तो बहू के पास जाकर कभी उसकी मदद नहीं की, उल्टा कोई ना कोई फरमाइश रख उसको तंग ही किया। अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसको ताने देने से भी बाज नहीं आई। कभी उसकी बहू कहती कि माँ जी बेटी को नीचे बस तक छोड़ आओ, तो घुटने दर्द का बहाना कर कभी कभी छोड़ने न जाती। विम्मी जी को अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। अपने राज की बात बताकर मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। अब मैं भी बहू पर बोझ नहीं बल्कि उसकी सहायिका बनूंगी। विम्मी जी यह कह अपने घर वापस आ गई। छोटे छोटे कामों में एक दूसरे की मदद कर रिश्तों में प्यार बढ़ता है। फिर किसी को भी कुछ अखरता नहीं, बल्कि वो एक दूसरे के साथ से खुश भी रहते हैं और मज़े भी करते हैं।